का ये डक्की का व्लॉग देके पूरा मुल्क रोई जा रहा है। भाई रोने की जरूरत नहीं है, इसमें जो रियल बात है ना, जो इसमें जो हकीकत है उस पे आए। वो व्यूज उसके माशाल्लाह आपने 3-4 मिलियन व्यूज उसे आपने दे दिए। 7 मिलियन हो गए। 7 मिलियन हो गए। उसे कितने पैसे कमा लिए। डक्की भी इंसान है, झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल रहा होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप लोग क्यों डरे? मैं कहता हूं हसन भाई, मैं आप पर 5 पर्चे डालूंगा। भाई जब आप गिल्टी नहीं हो, आपने कभी कोई 2 नंबरी नहीं की, देन व्हाई? आप क्यों डर रहे थे? आप देखें ना, जब वो मुलजिम जो कभी किसी ने उसने थाना कचहरी नहीं देखा, आज तक ऐसे मामला में गिरफ्तार नहीं हुआ, डक्की को फर्स्ट चांस था उसका, वो तो उसको चपेड़ियां मारी, फिर 7 साल के बच्चे को दिखाया कि तुम इसका व्लॉग देखते हो। हाँ जी, चौधरी सरफराज साहब ने कहा इसको गालियां निकालो आप। यार ये दुख के सर भाईजान, ये बताएं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। अगर तो ये हुआ तो इसकी मैं मजम्मत करता हूं। वो कहता है मैंने आवाज उठाई, यार वो बात फैल गई। वो कौन सा कोई वली अल्लाह डक्की कि डक्की ने कह दिया तो हमने मान लेना। मैं दोनों की साइड नहीं ले रहा, जो जहां पे गलत बात कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि डक्की ने कह दिया कि जिन्होंने मेरे से ट्रांसफर कराया, ओके ट्रांसफर हो गए, ठीक है। इतनी बड़ी रकम नहीं आप खा सकते। ये कह रहा है ना 9 करोड़ रुपए उन्होंने लिया था मेरे अकाउंट से, अपने में ट्रांसफर किया। वो पागल है, वो कल को उन्हें नहीं पता कि यार ट्रांसफर की हिस्ट्री निकलती है। सवाल एक पैदा होता है, जी जी बिल्कुल, वो सवाल ये पैदा होता है कि डक्की तेरे को 9 करोड़ रुपया तेरा ट्रेडिंग में कितों आ गया। इन लोगों पे ना इत्मीनाद इसलिए नहीं रहा, ये सिर्फ और सिर्फ अपना पेट देखते हैं। कल इसने किसी वकील का नाम नहीं लिया, जो बेचारे इसके पीछे जाते रहे हैं, अपना टाइम देते रहे हैं। तुमने किसी का शुक्रिया उनका अदा किया नाम लेके? ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है एडवोकेट जुनैद खान। इनसे पूछेंगे कल डक्की का व्लॉग आया था और डक्की की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक उन्होंने अपना सारा जिक्र किया और एनसीसी अफसरान को बेनकाब किया। फिर डक्की ने काफ़ी सिंपैथी के लिए और रोया भी है, डेफिनेटली उसके साथ बहुत बुरा भी हुआ। ये सारी तफसीर पूछेंगे कि कल जो डक्की का व्लॉग था उसमें जो चीज़ें थी उस पर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जो भाई कल आपने देखा डक्की का व्लॉग, जी, उसमें एनसीसी अफसरान ने किस तरह उनके साथ ब्लैकमेलिंग की, डक्की को मारा, उसके बाद 60 लाख रुपए का तलब किया, फिर उसके बाद 30 लाख रुपए का उनसे डिमांड की, ये सारी चीज़ें बताएं आप। भाई ये तो खाली डक्की नहीं, बहुत से लोगों के साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो काली भेड़ें बैठी होती हैं, चौधरी सरफराज जैसी काली भेड़ें हैं, ये जो जिन्हें उन्होंने महकमे से भी निकाल दिया हुआ है, ऐसे बहुत से महकमे हैं, FIA में, पुलिस में, एंटी करप्शन में, इस तरह के बहुत से लोग हैं जो बजाय आपको रिलीफ देने के आपसे वो दिहाड़ी लगाने के चक्करों में होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अदारे ठीक है होते हैं, लेकिन अदारों के अंदर जो ये लोग होते हैं ना, जो ये काम करने वाले लोग होते हैं, ये जो अफसरान बने होते हैं, जो कि हालांकि खादिम है, जो नौकर है, सरकारी नौकर है, वो खुदा बन जाते हैं और लोगों को इस तरह ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी अगर अरूब को आपने नामजद नहीं करना तो हमें 60 लाख रुपए दें। उसके बाद अरूब ने अपनी हिफाजती जमानत करवा ली सेशन कोर्ट से। फिर चौधरी सरफराज ने कहा कि तुमने करवा ली, 5 रुपए का पेपर आता है, मैं उस पर 4 FIR दे दूंगा, ये मेरा फलां जज जानने वाला, ये फलां मेरा जज जानने वाला। इसके बारे में क्या है, ये डक्की ठीक कह रहा है, इसमें कुछ सदाकत हो सकती है? भाई जो सदाकत का तो मुझे नहीं पता, डक्की भी इंसान है, झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल रहा होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप लोग क्यों डरे? मैं कहता हूं हसन भाई, मैं आप पर 5 पर्चे डालूंगा। भाई जब आप गिल्टी नहीं हो, आपने कभी कोई 2 नंबरी नहीं की, देन व्हाई? आप क्यों डर रहे थे? ये जो भी अदारा होता है ना, पुलिस हो, FIA हो, नैब हो, एंटी करप्शन हो, ये डर के पैसे लेते हैं। जो डर का जितना डर होगा उतने ज्यादा पैसे होंगे, जितना डर होगा उतना रेट ऊपर जाएगा। प्रेशर डालते हैं। भाई आप लोग 2 नंबर बंदे थे, अरूब ने कुछ किया था, वो कह रहे थे इस FIR में बहुत सारी जगह है, इसमें नामजद कर दिया जाएगा आपको। भाईजान कर दे नामजद, जब आपने कुछ किया नहीं है तो फिर आपको डर किस चीज का था? आप क्यों ब्लैकमेल हो रहे थे? कसूर तो फिर आपका भी है ना, आप क्यों डर रहे थे? भाई मैंने जब एक काम ही नहीं किया, कोई गलत काम मैंने जिंदगी में नहीं किया, तो भाई मेरी तरफ से FIA छोड़ के मुझे CIA पकड़ने आ जाए अमेरिका से, भाई मैं क्लियर हूं, मैं क्लीन हैंड में हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, आप देखें ना, जब वो मुलजिम जो कभी किसी ने उसने थाना कचहरी नहीं देखा, आज तक ऐसे मामला में गिरफ्तार नहीं हुआ, डक्की को फर्स्ट चांस था उसका, वो तो उसको चपेड़ियां मारी, फिर 7 साल के बच्चे को दिखाया कि तुम इसका व्लॉग देखते हो। हाँ जी, चौधरी सरफराज साहब ने कहा इसको गालियां निकालो आप। यार ये दुख के साथ भाईजान, ये बताएं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। अगर तो ये हुआ तो इसकी मैं मजम्मत करता हूं,
लेकिन हर चीज का एक सबूत होता है। चौधरी सरफराज जैसा करप्ट इंसान है वो मैं मान लिया क्योंकि एजेंसियों ने उसे पकड़ा, उसके खिलाफ FIR हुई। वो करप्ट तरीन इंसान है, वो शुएब है, जो शुएब रियाज, वो और दीगर अफसरान जो है, ये करप्ट तरीन। आप बिलीव करें, मेरा भी अक्सर FIA में जाना होता है, तो ये लोग वहां पे फिरौन बने होते हैं, ये बंदे को बंदा नहीं समझ रहे। मैं इस बात से, डक्की की बात से आगे चलने से पहले, आप तो रजब भट्ट के साथ जब मुल्क से जाने से पहले आप तो पेश हुए थे उस दिन। जी जनाब, हम जब गए हैं तो उन्होंने, मैं एज अ लॉयर उसके साथ गया हूँ, हमने वहां पे बयान रिकॉर्ड करवाना था, तो यही सरफराज चौधरी था, ये जी वकील को बाहर निकाल ले जी, हमने इनके सामने नहीं कुछ करना। फिर वो भाई अभी मामला खराब होगा तो कोई बात नहीं, आप बाहर चले जाइए। ये लोग फिरौन बने, हालांकि एक बंदे का राइट होता है कि वो अपने कौंसल, अपने लॉयर के साथ बैठ के अपना बयान रिकॉर्ड कराए। जब तक आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपने भी देखा होगा कि चौधरी सरफराज साहब ने मुतअद्दिद अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा $3,26,000 USD का। वो डक्की ने अपने कल के व्लॉग में कहा है कि मैं से जबरदस्ती ट्रांसफर कराए गए, ना तो वो स्टेट बैंक का अकाउंट था, ना वो कोई हाई डायरेक्शन दी थी कोर्ट ने कि इस अकाउंट में करें, या वो नैब का अकाउंट था, ना NCCA का अकाउंट था, ना किसी भी गवर्नमेंट अदारे का अकाउंट था, वो शुएब रियाज के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। अच्छा, ये मेरी बात सुने, तकरीबन पाकिस्तानी 9 करोड़ बनता है। मैं बताता हूँ, ये अब डक्की ने कहा, लेकिन जब उन्होंने फर्ज मकबूजगी बना दी, यानी कि रिकवरी में डाल दिया, फिर वो सारी बातें बेबुनियाद हो जाती हैं। वो कहता है मैंने आवाज उठाई, यार ये बात फैल गई। वो कौन सा कोई वली अल्लाह डक्की कि डक्की ने कह दिया तो हमने मान लेना। मैं दोनों की साइड नहीं ले रहा, जो जहां पे गलत बात कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि डक्की ने कह दिया कि इन्होंने मेरे से ट्रांसफर कराया, ओके ट्रांसफर हो गए, ठीक है। इतनी बड़ी रकम नहीं आप खा सकते। ये कह रहा है ना 9 करोड़ रुपए उन्होंने लिया था मेरे अकाउंट से, अपने में ट्रांसफर किया। वो पागल है, वो कल को उन्हें तो पता कि यार ट्रांसफर की हिस्ट्री निकलती है कि किस अकाउंट में ट्रांसफर हुए। उन्होंने कहा था फंस नहीं सकता, अगर मामला ठीक हो जाते, सेटल हो जाते, मुझे 30 से 20% टोती करके दे देते वापस। यार वो मे भी वर्ड्स ये हो सकता था, ये तो मफरूजों पे बात है। उन्होंने रिकवरी डाल दी, इट्स मीन ये उन पे एलिगेशन नहीं आ सकता। हाँ, सवाल एक पैदा होता है। जी जी बिल्कुल, वो सवाल ये पैदा होता है कि डकी तेरे को 9 करोड़ रुपया तेरा ट्रेडिंग कितों आ गया। आपने मेरी बात सुनो, ट्रेडिंग पाकिस्तान में कई दफा, आपको भी अभी भी याद है, ये बायनामो और दूसरे इनलीगल किया हुआ है। उन्होंने कहा जनाब आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप इसका बिजनेस नहीं कर सकते, इसे सेल परचेज नहीं कर सकते। तो जनाब अली, आपके पास 9 करोड़ रुपया, इट्स अ ह्यूज अमाउंट भाई, आपके पास वो कहां से आया? वो 8 साल से YouTube पे है, 8 मिलियन उसके अच्छा, इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हो कि 8 साल से एक बंदा मंशियात का काम कर रहा है, उसके पास पैसे हैं, अब आगे पाकिस्तान में वो इनलीगल हो गया है, तो मैं उसे शो कर दूं कि ये इनलीगल है? नहीं, वो कहता है कि मैं कमाता हूँ, मुझे एड्स आते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में बायनामो या दूसरा जो जितने भी हैं, क्या ये लीगल है कि इनलीगल है? इनलीगल है। तो इनलीगल है तो भाई तेरे अकाउंट में 9 करोड़ रुपए इनलीगल क्यों पड़ा हुआ था? पहले तो इसका जवाब देना। बैठ के ये मेरी बात सुन ले, ये अवाम बेचारी, कल की ना वो एक ड्रामा चला था ना, मेरे पास तुम होगी, एंडिंग हुई थी, पूरा मुल्क रोई जा रहा है मेरे पास तुम होगी। इसी तरह कल का ये डक्की का व्लॉग देके पूरा मुल्क रोई जा रहा है। भाई रोने की जरूरत नहीं है, इसमें जो रियल बात है ना, जो इसमें जो हकीकत है उस पे आए। वो व्यूज उसके माशाल्लाह आपने 3-4 मिलियन व्यूज उसे आपने दे दिए। 7 मिलियन हो गए, 7 मिलियन हो गए। उसे कितने पैसे कमा लिए आपके वो रोने धोने से? माशाल्लाह बड़े पैसे कमाए। ये सब ड्रामाबाजी होती है। मैं कहता हूँ आपको गर्ज तो नहीं है नहीं पे? मेरा जिंदगी में उसने वकील नहीं किया आपको, रजब ने किया? नहीं आप मैं शायद सोशल मीडिया पे मैं हूँ तो मुझे डकी भी अप्रोच करेगा, ये तो नहीं गर्ज निकाल रहे आप भाई मैं उन वकीलों में से हूँ जिसने इसके हक के लिए आवाज उठाई थी, वीडियोस बनाई और वो मिलियंस में गई, मेरे अकाउंट पे लगी हुई है। इसके हक में थे ना। मैंने किस लिए बनाई कि एक बंदे को इतना जलील मत करें कि वो बंदा बेचारा बनाई, सरफराज के खिलाफ बनाई ना वीडियो, आपने बनाई मैंने इसके हक में बनाई। लेकिन भाई मैं आगे फिर बात करूंगा, जो जहां पे ड्रामेबाजी कोई करेगा ना, पैसे वहां को चूना लगाने की, वो नहीं करना। ये व्यूज ले रहा है। इन लोगों पे ना इत्मीनान इसलिए नहीं रहा, ये सिर्फ और सिर्फ अपना पेट देखते हैं। कल इसने किसी वकील का नाम नहीं लिया जो बेचारे इसके पीछे जाते रहे हैं, अपना टाइम देते रहे हैं। तुमने किसी का शुक्रिया उनका अदा किया नाम लेके? ऐसा ही है। नाम लेते जी वो फेमस, भाई उन दूसरों का क्यों नाम लिया कि जी मेरे वकील, तुम्हें वजाहत की जरूरत थी। अच्छा, अब ये ट्रायल शुरू हो चुका है नईम भट्टो साहब की अदालत में, जिसमें अरूप जतोई नहीं, अब तो इस केस में कुछ है ही नहीं, वो बेल डिफेंस था, कुछ भी नहीं होना, बरी हो जाएंगे ये। 27 दिन का रिमांड देना, हिस्ट्री में सबसे लंबा रिमांड हो, ठीक है। जुए की ऐप है ना, अगले दिन बेल है। क्या समझते हैं कि 23 दिन का रिमांड, फिर 3 माह से ज्यादा अरसा जेल में गुजारना, ये ज्यादती नहीं है? ओ भाईजान, ज्यादती नहीं, अदारे हैं, कोर्ट देखे, कोई इलीगल तो नहीं हुआ ना। रिमांड जो है इलीगल था ना, लीगली अदालत ने दिया था ना।
वो बात पे नहीं है, नहीं मैं जो बात सही है मैं उसका साथ दूंगा। चोरी सरफराज करप्ट इंसान था, मैं कह रहा हूँ करप्ट है। चोरी सरफराज गंदा इंसान था, मैं कह रहा हूँ गंदा इंसान। शुएब गंदा इंसान था, मैं गंदा कह रहा हूँ आपके सामने। दूसरा, आपके चैनल के थ्रू ना मैं आपको बच्चों को भी ये पैगाम दे दूं, देखो ये हाल होता है, आप अच्छा चप चप करके खा जाए और बुरा वक्त आता है, ये चीज होती है। अगर आप में एजुकेशन होती, आप पढ़े लिखे होते, आप कुछ बने होते, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, कुछ बने होते, किसी की जरूरत नहीं थी आपके खिलाफ ऐसे करे। यूट्यूब में होना गुनाह है भाईजान? गुनाह नहीं, ये जो हरकतें करना गुनाह है। मेरी बात सुने, बच्चों को उन्होंने किस तरफ लगाया हुआ है। वो क्या कहता था, मैं तो बच्चों अपने ब्लॉग में से मैंने तो बच्चों को कहा हुआ है कि भाई क्या करना है, एक मोबाइल पकड़ो, कैमरा पकड़ो, ब्लॉगिंग करो, मैं उतने पैसे कमा रहा हूँ बच्चों का। चौधरी सरफराज भी कहता है कि डक्की मेरे कौम के बच्चों को खराब कर रहा है। ये बातें डक्की नहीं, बाहर वो यूट्यूबर जो बच्चों को ये कहे कि आप पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप लोग सोशल मीडिया पे टाइम दे दो, वो ज्यादा अच्छा है। हर वो बंदा, वो चाहे रजब है, चाहे वो ये है, क्या नाम है, डक्की है, चाहे वो कोई तो नहीं कहते, वो तो नहीं कहते कि बच्चों यहाँ करें, बच्चों तो आप खुद सोशल मीडिया मैं आपको इंटरव्यू उसका चला दूंगा इसमें, इसका ये आपके डक्की भाई का, उसमें वो कह रहे हैं मेरा भाई नहीं है, नहीं डक्की भाई यार, लफज का जो है देखो उन्होंने अगर किया है तो गलत किया, गलत है। डक्की भी एक ही, मैं बच्चों को ये कहूंगा, मैं बच्चों को ये आपके चैनल के थ्रू कहूंगा कि पुत्र सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ बनो, किसी की जरूरत नहीं होगी। अगर आप पढ़ाई करके वकील बने होते, किसी चोरी सरफराज का अब्बू जी भी आ जाता ना, तो वो भी आपको कुछ नहीं कर सकता। तो उसे पता था अगर मैं आज गलत करूंगा तो ये कल को मुझे कोर्ट में घसीटेंगे भी, ये मेरे खिलाफ केस भी करेंगे। तो इसलिए बच्चों को एजुकेशन पे आना चाहिए। बिग ब्रदर कौन था? बिग ब्रदर मैं कहता हूं, मुझे नहीं पता वो कौन, और ये ऐसे बिग ब्रदर्स होते हैं और मुझे प्राउड है। का था वो, एजेंसियों के बंदे उन्होंने पकड़वाया ना, बहुत अच्छी बात है। देखिए जब आप एजेंसियों का नाम ले रहे हो, हर अदारे में हमारे डक्की की हैसियत रूप जुतोई नहीं, एनसीसी अफसरान के खिलाफ एफआईआर करवा दे और भैया जो अदालत में ना आए उसको कहे तुमने एफआईआर करवानी है, बाकी हमारा काम है। अच्छी बात है ना, अदारे हैं तो हमारा मुल्क चल रहा है। मैं ये उन्होंने हमारे आसिम मुनीर साहब का उन्होंने नाम दिया, शुक्रिया ना अदा किया। आप फौज का भी करना भी बनता है मेरे भाई, करना भी बनता है। देखिए हम लोग जितना मर्जी कर लें, उन मुल्कों का हाल जाके देख ले जिनकी फौज नहीं है, ऐसा ही है, बिलीव करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पानी जितना मर्जी गंदा हो वो आग बुझाने के काम आता है। आप जो चंद लोग देखें, हर मैंने पहले भी कहा कुछ इदारों में चंद लोग बुरे होते हैं, तो आप वो चंद लोगों की वजह से जो इतने सेक्रीफाइस करते हैं, जो इतनी कुर्बानियां दे रहे होते हैं हमारे पाक फौज के, ये जो कैप्टन से लेके स्पाई से लेके लेफ्टिनेंट देख लो, मेजर देख लो, ये इतने लोग कुर्बानी दे रहे होते हैं। उनकी कुर्बानियों का कोई मतलब है, उनकी कोई वैल्यू है। हम पूरे अदारे को गलत नहीं कह सकते। देखिए जी, मैं इसलिए कहता हूं इन लोगों में मसला देंगे। रजब बट आपको देख रहा है, क्या रजब बट को पाकिस्तान आ जाना चाहिए? अब वो एनसीसी अफसरान के जो करप्ट माफिया था वो वहां पे नहीं है, क्या अब अदालतों के सामने वो पेश हो जाए एनसीसी में? भाईजान ये रजब का अपना मामला है, उसका अपना डिसीजन है। अगर नहीं मेरी बात सामने था, अंदर ही था, आप मैं बताता हूँ, अगर रजब ने कुछ गलत नहीं ना किया, एफआईआर तो उसके ऊपर है। मेरी बात सुन, अगर कुछ नहीं ना गलत किया फिर डरने की जरूरत नहीं। आप ये कहते हैं आ जाए वापस? मैं कहता हूँ भाई कोर्ट्स किस लिए हैं, अदालतें किस लिए हैं? आप मशवरा क्या देंगे? मैं ये कहूंगा अगर तुम गलत नहीं हो भाई तो मुल्क में आके केस का फाइट कर लो। मैं डक्की ने की है, डक्की ने बेचारे ने कहा कि वो बेचारा फड़िया गया था, वरना वो कब का भाग गया होता। वो भी बात वो नहीं करा। अगर आपने गलत नहीं किया तो मोस्ट वेलकम, मुल्क में आओ, अदालतें मौजूद है, कानून मौजूद है, हर चीज होगी। अगर किया हुआ गलत तो फिर भाईजान फिर बचते फिरो, सीधी बात है। और मैं एक बंदे का जिसका नाम आजकल पाकिस्तान में नहीं लिया जाता, वो बंदा भी इतनी देर से जेल काट रहा है। हाँ, ये होती है चीज, उसने गलत नहीं किया, वो कहता है भाईजान मैं गलत नहीं हूँ। वो मेरे ख्याल से वो उसकी बार कौन से उसकी जिज्बी की है ना सर? नहीं, मैं किसकी बात कर रहे हो आप? मेरी बात नहीं। उनको जो सपोर्ट करते हैं उनके वकला जीत गए ना मैं यार इलेक्शन, मैं वो नहीं बात कर रहा, वो सियासी हाँ इनाम बता देना। मैं नहीं, दोनों तरफ वो बैलेंस ही चला है। उनके जीते हुए वकला भी दूसरी तरफ जाके वोट दे रहे हैं पाकिस्तान बार कौंसिल में। अच्छा, हाँ जी, वहां पे यहाँ पे भी यही हाल है। बिकाऊ माल हर तरफ होता है, बिकाऊ माल हर तरफ होता है। मैं लेकिन ये कहूंगा कि लोगों को 100 इख्तिलाफ उस इंसान से होता हो, लेकिन उसमें एक क्वालिटी है कि वाकई यार उसने मर्दाना, जैसे मर्द होते हैं वैसे वो जेल काट रहा है और काटनी चाहिए। क्योंकि मैं उसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि उस बंदे ने गलत नहीं किया तो इसलिए वो कह रहा मैं ठीक हूं। इसी तरह अगर जिसने गलत नहीं किया तो भाईजान मैं कहता हूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाओ। जब आपने गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जुनैद खान और आपने इनकी तज़किया सुना और डक्की के हवाले से आपने कल उनका व्लॉग देखा। क्या कहते हैं, अपनी राय लाजमी दीजिएगा। क्या रजब बट को भी पाकिस्तान आ जाना चाहिए और अपने केसों का सामना करना चाहिए, अदालतों का सामना करना चाहिए? अगर उनको तमाद है अपने अदारों पर, अपनी अदालतों पर,
तो उनको भी पेश हो जाना चाहिए। हसन शहबाज को ज़्यादा कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।